जय जगत। आज राष्ट्रीय पंचायत राज संगठन की मध्य प्रदेश शाखा के द्वारा यहाँ मौना गौरव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मीनाक्षी जी हमारी सांसद और जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष है, हमारे शर्मा जी माननीय जी और सभी हमारे महापौर पटेल जी। लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का जो कार्यक्रम रखा गया है तो हम लोगों के लिए एक संकेत है। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन की मृत्यु पर कोई प्रकरण नहीं है, एक झूठा एक नोटिस आया और उस नोटिस के आधार पर उनका फॉर्म निरस्त कर दिया। इसके अनेक पहलू भी हैं, हमने इसका अध्ययन भी किया है। जो आदेश उन्होंने दिया है वो पूर्णता गैर कानूनी, क्योंकि फॉर्म जिसमें अपना नामांकन भरा गया उसमें नोटिस का तो प्रावधान नहीं है। जब मुकदमा नहीं दायर हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई, उसको संज्ञान में लेना ये घोर अपराध है। हम सब इस मामले में कभी सोच भी नहीं सकते कि भारत के लोकतंत्र में इस तरह का भी कोई कदम उठा सकता है। मैं आज आपसे इतना कह सकता हूँ, उन्होंने जो आदेश भी दिया है वो हैंडबुक 2016 की हैंडबुक का भी आदेश है, जबकि 2023 की नई हैंडबुक आ गई और उसमें सीधी सी बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर का काम इतना बड़ा होता है कि कोई जानकारी जो है कहीं खाली न छोड़ दी जाए। बाकी का जो निर्णय होता है सब इलेक्शन कमीशन में होता है, लेकिन हमारे माननीय विद्वान तथा कथित विद्वान रिटर्निंग ऑफिसर साहब उन्होंने इसको इस बात का संज्ञान ले लिया कि किसी ने एक नोटिस प्रस्तुत कर दिया और उसको इसका संज्ञान लेकर उन्होंने फॉर्म फिल किया। नोटिस किसने दिया, किसको दिया, ये सारी बातें प्रमाणित की उन्होंने नहीं। और ये भी सहयोग है, जिस दिन उनका आदेश हुआ उस दिन जो केस खारिज हो गया उसको। और आप समझ सकते हैं किस कदर का षड्यंत्र मीनाक्षी जी के साथ और कांग्रेस के साथ और भारत के लोकतंत्र के साथ हुआ है। मैं आज इस अवसर पर जो एक गांधीवादी विचारधारा के साथ हमारा संगठन चलता है और जिस प्रकार गांधीवादी विचारधारा से मीनाक्षी ने अपना जनजीवन जिया है, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इस पूरे सत्याग्रह में पूरा समर्थन करें, पूरा साथ दें और यही बात जन जन तक हम पहुंचाएं कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में किस प्रकार एक देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन रहा है ये मौका। इसलिए मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आपने जो रास्ता अपनाया पवार जी, मोना जी और जिस प्रकार से मीनाक्षी जी का संबंध गांधीवादी विचारधारा के साथ है, उसको हम लोग पूरा सम्मान के साथ उसका पालन करें और जहां हमको समय मिले हमें इसमें भाग लेना चाहिए और पूरे तरीके से हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम इस लोकतंत्र को बचाने के सत्याग्रह में साथ हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज ये हालात चल रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को न संविधान में भरोसा है, न लोकतंत्र में भरोसा है। और इसलिए आज हम इस संकट की घड़ी में खड़े होकर आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इस सत्याग्रह में भाग लेते हुए गांधीवादी तौर तरीके अपनाते हुए हमें जनमानस के बीच में जाना पड़ेगा और वाकई जो हालात है, जो वास्तविकता है, जनमानस में हमें बताना पड़ेगा। मैं आपके साथ हमेशा बैठकर
लेकिन कुछ दूसरे कार्यक्रम भी है मेरी। और जब मोना और हमारे रेणुका आई थी माली, मैंने कहा कि भाई इस कार्यक्रम में पूरा टाइम पे नहीं आ पाऊंगा, थोड़े समय के लिए मैं आके अपना हाजिरी और आप अपना समर्थन आपके सामने मिल जाए। आज मैं आपके साथ हूँ और मुझे इस बात का हूँ कि मैं क्या बताऊँ तो किस प्रकार से हम लोगों के साथ धोखा हुआ है और इसकी लड़ाई में हम लोग लड़ते हैं, लड़ेंगे आगे, लेकिन न्याय दिलवा कर हम लोग रहेंगे। कहते थे मैं आप सबसे आभार व्यक्त करूँगा और पंचायत की राज से आगे बढ़े। हमारा पूरा क्योंकि पंचायत की राज पहला राज्य था, हमारे प्रधान संशोधन के बाद पंचायत की राज ने लागू किया, ग्राम स्वराज लागू किया, जिसको हम लोग होगा। आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पहले यहाँ से जा रहा हूँ आपके पीछे से, ना कि मुझे क्षमा करेंगे, वरना मुझे माफ करेंगे तो बहुत बहुत